हेलो दोस्तों, मेरा नाम दलजीत। मैं टैरो कार्ड रीडर, क्रिस्टल हीलर, एंजल थेरेपिस्ट, रेकी हीलर और मेडिटेशन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, मैंने ये पहले वीडियो बनाई है एक 7 चक्रा पर, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके 7 चक्रा पर। अब मैं दूसरी वीडियो बनाने जा रही हूँ कि 7 चक्रा से ऊपर के भी चक्रा होते हैं। जब हम उन पर वर्क करते हैं तब हमें जाकर डिवाइन पावर मिलती है। जब हम 7 चक्रा के ऊपर के जो चक्रा होते हैं उन पर काम करते हैं तब हमको जो कहते हैं तंत्र मंत्र विद्या हमें मिलती है। उससे पहले हमें तंत्र विद्या तो मिल जाती है लेकिन मंत्र विद्या नहीं मिलती है। तो आप जब ऊपर के चक्रा पर काम करते हो तभी आप डिवाइन को सरेंडर कर पाते हो, क्योंकि आपको मंत्र विद्या भी मिल जाती है। आप अपने मन पर अच्छी तरह से काबू पा लेते हो। तो मैं आपको इनके 7 चक्रा के जो ऊपर के चक्रा हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए, मैं दोस्तों थोड़ा सा कैमरा घुमा रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, ट्विन फ्लेम के 7 चक्रा तक मैंने आपसे बात करी है कि 7 चक्रा के ऊपर भी इनके चक्रा होते हैं। जैसे कोई भी जैसे सोल होती है, जब वो अवेकन होती है तो उनको जैसे ऊपर के चक्रा भी होते हैं, उन पर भी काम करना पड़ता है। टोटल जो होते हैं 12 चक्र होते हैं। हमको डिवाइन के साथ जुड़ने के लिए 12 चक्रों पर काम करना पड़ता है, फिर जाकर हम अनंत में समाते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ तक बताया था कि ऐसे पूरा जैसे एक सोल के आसपास पूरा प्रोटेक्शन बन जाता है जब उसकी तंत्र विद्या जागृत होती है। तो यहाँ आकर उसकी जो तंत्र विद्या जागृत होती है उसके बाद उसने अपने मन पर काबू पाना होता है। ये तंत्र विद्या होती है, जब तंत्र विद्या जागृत होती है तो इसमें आपको काफ़ी गुस्सा आता है। जैसे पूर्व जन्म के जो भी आपके अंदर छुपा हुआ होता है वो आपके बाहर सबको दिखाई देता है। तो उसके बाद आपको अपने मन पर काबू पाना होता है, तो ऊपर के चक्रा पर काम करना पड़ता है। जैसे कि जब आप यहाँ पहुँचते हो, जैसे मैंने यहाँ 4 नंबर लिख रखा हुआ है, यहाँ आप पहुँचते हो तो यहाँ जब अपने आप को हील करते हो, अपने आसपास मतलब अपने चक्र को इन चक्रों पर काम करते हो तो आपके आसपास एक ऐसे प्रोटेक्शन बन जाती है आपके आसपास। तो ऊर्जा आपके शरीर में आती रहती है। तो आप इस चक्र पर पहुंचते हो जब, तो यहाँ आकर आप अच्छे से डिसाइड कर लेते हो कि आपने ऊपर ही जाना है। तो क्योंकि आपकी अवेकनिंग पूरी तरह से हो चुकी होती है उस वक्त जाकर लगभग, तो आपको मालूम होता है कि हमने भगवान के साथ ही जुड़ना है। आप नीचे की तरफ नहीं देखते हो, तो आप दूसरों की तरफ थोड़ा भागना बंद कर देते हो, अपने आप पर ही काम करना शुरू कर देते हो। जैसे ज़्यादातर लोग भक्ति साधना करना शुरू कर देते हैं, मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर जो शक्ति होती है उसको पहचान जाते हैं और फिर वो मुक्ति के लिए काम करते हैं, अपने आप पर अपनी सोल को शुद्ध करते हैं। तो हमने अपनी जो अंदर की ऊपर चढ़ी होती जो लेयरें होती हैं वो उतारनी होती है और अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच वैसे ही बनाते जाना होता है। मेडिटेशन करके जो अपने अंदर के जो भी विकार होते हैं उनको निकाल कर तो आप आगे बढ़ते जाना होता है। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ आकर जैसे इस चक्र पर पहुँचते हैं हम जब, तो यहाँ पहुँच कर आपके अंदर जैसे रोशनी भरनी और भी शुरू हो जाती है। जैसे सूरज की रोशनी आपको मिल जाती है, जहाँ आपको आपके मन पर यहाँ काबू पै जाता है, यहाँ आपको सूरज की रोशनी भी मिल जाती है। तो यहाँ आकर जैसे कि आप यहाँ पहुँचते हो तो यहाँ आकर बहुत सारी आत्माएं आपकी मदद करती हैं। तो जब जैसे जो आत्माएं शरीर छोड़ चुकी होती हैं वो भी मदद करती हैं आकर, आप उनकी बात सुन पाते हो। यहाँ आप आवाज़ें सुन पाते हो, आपसे कोई कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है, यहाँ आकर आप ये सब अच्छे से जान पाते हो। जब आप इस चक्र पर पहुँचते हो तो यहाँ आकर आपकी जो अंतर आत्मा है वो जाग जाती है।
तो यहाँ आकर आत्मा जागती है, फिर वो कभी भी कोई भी जब इस चक्र पर काम कर लेता है, जो भी पर्सन काम करता है वो कभी भी कोई भी पाप नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि मेरी मंजिल बहुत करीब है और नीचे की तरफ ध्यान नहीं देता है। यहाँ आकर वो बिल्कुल पाप नहीं करता है, वो सबको फ्री छोड़ देता है, सबको आज़ाद छोड़ देता है, किसी को पकड़ने की भी कोशिश नहीं करता है। जैसे कि फेमिनिन एनर्जी होती है, जो जब वो जहाँ पहुँच जाती है इस चक्र पर, तो वो कभी भी मैस्कुलिन के पीछे नहीं भागती है, क्योंकि यहाँ आकर उसको उसकी जो रोशनी है वो मिल जाती है। यहाँ वो मैस्कुलिन के पीछे भागना बंद कर देती है, वो सिर्फ अपने आप में ही काम करती है, अपने आप पर पूरी आ जाती है, अपने आप से ही प्यार करती है और पूरी धरती को एक समान प्यार करती है। दोस्तों, जब यहाँ पहुँचते हैं तो जहाँ आकर आत्मा लगभग परमात्मा से मिल जाती है, पूरी तरह परमात्मा से मिल ही जाती है, तो फिर कोई भी जैसे इच्छाएं होती हैं ना, वो तो यहाँ ही ख़त्म हो जाती हैं आकर। तो यहाँ पूरी तरह जो भी एक सोल होती है वो परमात्मा का रूप बन जाती है। तो फिर इसके ऊपर जैसे 12 नंबर मैंने लिख रखा हुआ है, इस पर आकर जैसे कहते हैं ना, आत्मा अनंत में समा जाती है। तो जहाँ जब फेमिनिन एनर्जी पहुँचती है तो मैस्कुलिन भी उसके पीछे 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 पहुँचता रहता है। तो वो जैसे फेमिनिन ऊपर के चक्र पर काम करती है, जैसे 12 नंबर पर जैसे फेमिनिन एनर्जी पहुँची तो मैस्कुलिन लगभग 7 के जैसा मैंने लिखा हुआ यहाँ 11 नंबर, तो यहाँ तक ही पहुँचा होगा। जब वो यहाँ पहुँच जाती है, अनंत में समा जाती है जाकर, फिर मैस्कुलिन जैसे कि कुंडलिनी जागृत हो जाती है फेमिनिन की, तो फिर मैस्कुलिन खुद ब खुद उसे मिल जाता है। जब वो डिवाइन को पूरी तरह सरेंडर कर देती है, मुक्त हो जाती है, दुनिया में शरीर में रहते रहते ही मुक्ति पा जाती है, तो फिर उसकी जैसे कुंडली जागृत, जब कुंडली जागृत होती है तो उसके बाद ही मैस्कुलिन जो होता है वो उसकी लाइफ में आ जाता है। तो फिर ये आत्मा मुक्त हो जाती है, ये एक ही आत्मा होती है। दोस्तों, इसके ऊपर भी एक चक्रा होता है, जैसे कई जगह पर बताया गया है कि 9वां लोक भी होता है। तो जो आत्मा इसके ऊपर चली जाती है वो कभी भी धरती पर नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ ही मैं वीडियो पूरी कर रही हूँ। थैंक यू।